हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और 2027 बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी सब लोग कर रहे होंगे, है ना। मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो अपना वास्तविक संख्या चल रहा है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ का, उसका 9वां वीडियो लेकर के आ रहे हैं। लेक्चर 9 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में। जो भी परिमेय संख्या, हम जब दूसरा वीडियो जब हम आपको बताए थे, तो दूसरे वीडियो में हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समझाए भी थे कि क्या होता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। और वहां पर हम बोले थे कि आप वेट कीजिए, जब अपना चैप्टर आएगा, जब टॉपिक आएगा, फिर वहां पर हम इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है। और आज के क्लास में जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वहां से सीधा सीधा आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा या नहीं तो ऑब्जेक्टिव में तो आना तय है, ठीक है। देखिए, बिहार बोर्ड के मैथ के एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव का कुछ फिक्स पैटर्न है, ठीक है। कहां कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां कहां से क्वेश्चन निकलता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलिए, और आपको जब हम ऑब्जेक्टिव सेशन करवाने लगेंगे तो वहां पर हम बिल्कुल बताएंगे कि ये ऑब्जेक्टिव तय है, आना ही आना है, इस टाइप का, इस पैटर्न का। तो आज के क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्टिव भी आपको एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलता है। आप लोग आज के क्लास को जो है बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। क्लियर? तो आज हम लोग परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में पूर्ण डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानेंगे। और उसके बाद कल के क्लास में, यानी अगला जो वीडियो होगा अपना, उसमें हम लोग जो चैप्टर 1.4 बच गया है, चैप्टर 1.4 का सभी क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे, मतलब बनाएंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ आपके सामने में, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट आपको पूर्ण रूप से आज मिल जाएगा, जिसके आधार पर आप चाहे तो खुद भी उस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम कल के वीडियो में आपको वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। आइए, तो स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube परिवार एडू सर्कल पर, जहां हम लोग 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करने में लगे हुए हैं। हम आपके लिए लगातार वीडियो ला रहे हैं। अभी 2 विषय का वीडियो आ रहा है, वो मैथ और केमिस्ट्री, और कुछ ही 2-4 दिन के अंदर ही आप लोगों को और भी विषय का वीडियो मिलने लगेगा, जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिर सोशल साइंस का भी कुछ सब्जेक्ट, फिर हिंदी बचेगा, संस्कृत बचेगा, इंग्लिश बचेगा। बारी बारी से सभी का वीडियो, सभी क्लास का जो है वीडियो आप लोगों के सामने हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। आज हम लोग चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम लोग वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 2 मिनट का समय लगेगा। देखिए, समय भले 2 मिनट लग जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है, ताकि परिमेय संख्या को जब तक जानेंगे नहीं तो फिर उसके दशमलव प्रसार के बारे में क्या ही जानेंगे। तो आइए परिमेय संख्या को एक बार और हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर कि परिमेय संख्या आखिर क्या होता है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है। क्या होता है परिमेय संख्या? तो वो सभी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि संख्या यदि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या कह देते हैं, यानी P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहां आपका Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होता है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही परिमेय संख्या था। और साथ में कुछ और भी कंडीशन था। क्या था? P तथा Q पूर्णांक तथा सह अभाज्य है, पूर्णांक तथा सह अभाज्य हो। क्लियर? ये था आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग लिखे थे, वो संख्या जो जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ में P तथा Q पर आपका जो है पूर्णांक और सह अभाज्य हो।
क्लियर? आइए चर्चा करते हैं। जैसे एक संख्या है मेरे पास, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एक संख्या है मेरे पास, सबको नोट करते हुए चलिएगा। एक संख्या है, क्या है संख्या? संख्या है 5/2। 5/ क्या है? 2 है। ठीक है। अच्छा, क्या ये परिमेय संख्या है? आप अगर देखेंगे तो P/Q के रूप में है और Q 0 भी नहीं है, और दोनों का दोनों पूर्णांक भी है, और साथ में यहां तो सहभाज्य भी है। ठीक है, इसका मौसा 1 होता है, सहभाज्य भी है। तो अगर 5/2 को थोड़ा सा हम सॉल्व करें, सॉल्व करना मतलब भाग देना, भाग देना है ना। तो अगर इसको हम लोग भाग दे 5 में 2 से यदि हम लोग भाग दे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बच जाएगा कितना? 1 बच जाएगा। और 1 में तो 2 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं? दशमलव रूप में लिख देते हैं। और दशमलव रूप में लिखने के लिए यहां पर क्या आएगा? दशमलव, उसके बदले यहां आएगा 0, और 2 से काटेंगे, ये 5 बार में 10 कट जाएगा आपका। यानी 5 में 2 से भाग देने पर जो यहां पर भागफल आता है वो आता है 2.5। क्या आता है? 2.5। आप यदि यहां पर देखेंगे तो 5 में 2 से भाग दिए और उसका आंसर निकाले 2.5, यानी भाग दे करके दशमलव रूप में लिख दिए। किस रूप में लिख दिए? दशमलव रूप में। इसी को हम लोग कह देते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव रूप में लिखना। क्लियर? परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखना ही क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार, यानी इसका कोई भी परिमेय संख्या दे देगा, बोलेगा इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे? सिंपल उसमें भागा दे करके जो दशमलव वाला मान आएगा वही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, हम निकाल सकते हैं। वैसे आपके बुक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1.4 में, जहां हम लोग थोड़ा सा एडवांस तरीका से उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन वहां पर आएंगे तो आपको सिखाएंगे कि भाग दिए बिना, आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए ही हमको जो है दशमलव प्रसार निकाल करके बताना, लेकिन वो हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। क्लियर? आइए, तो ये तो हो गया एक उदाहरण, हम 1 नंबर ले लिए 5/2। अच्छा, यहीं पर यदि हम लोग दूसरा उदाहरण ले ले 10/3, क्या उदाहरण ले ले? 10/3। इसमें भाग देकर के देखिए क्या होता है। 10 में यदि हम 3 से भाग दें तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, इधर हो जाएगा क्या? 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अब अगर भाग नहीं लग रहा है, दशमलव देंगे, यहां आएगा 0, फिर 3 तिया 9, फिर आ जाएगा क्या? 1, फिर भाग नहीं लग रहा है, 0 आ जाएगा, फिर 3 तिया 9, फिर आ जाएगा 1। यानी कि आप जहां तक भाग देते रहे इसमें भाग लगता चलेगा, और इसका वैल्यू इसे ही 3 3 3 3 आते रहेगा, कभी भी ये कटने वाला नहीं है। आप कितना भी भाग दे दीजिए ये कटने वाला नहीं है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10/3 का वैल्यू हो गया 3.3333 ... क्लियर? देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर ये जो परिमेय संख्या था 10/3, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार हो गया 3.33333 जाते रहेगा। दशमलव प्रसार समझ में आ गया? परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिख देना दशमलव प्रसार कहलाता है। क्लियर? लेकिन दोनों दशमलव प्रसार में एक अंतर आपको जरूर दिखेगा। अंतर क्या है? तो अंतर है कि यहां जब हम भाग दिए दशमलव रूप में लिखे तो ये दशमलव के बाद एक लिमिट में संख्या, यानी कि फिक्स संख्या है, एक ही आया है 5, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं आ सकता है ना। यानी ये पूरा विभाजित हो गया, दशमलव के बाद लिमिट में संख्या है। ठीक है, गिना चुना संख्या है, तो इसको हम लोग कह देते हैं दशमलव प्रसार तो है, लेकिन कैसा है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार। क्या कह देंगे? शांत दशमलव प्रसार कह देंगे हम। ठीक है, इसका क्या कह देंगे? शांत दशमलव प्रसार, है ना। शांत मतलब देखिए ना, शांत का क्या मतलब होता है? शांत मतलब जो अस्थिर हो जाए, जो एकदम शांत हो जाए, अस्थिर हो जाए। यहां पर क्या है? भाग लगते लगते एकदम शांत हो गया, इसके बाद ये कुछ भी हरकत नहीं करेगा। भाग लग गया मतलब लग गया, कट गया, बात खत्म। लेकिन यहां अगर देखे तो आप जितना भाग देंगे उतना लगते जाएगा, यहां ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग शांत नहीं कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अशांत। और सिर्फ अशांत नहीं, यहां पर देख रहे हैं 3 रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। रिपीट करना मतलब वही चीज बार बार आना, तो उसको हम लोग कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, है ना। अशांत आवर्ती। अशांत और अशांत आवर्ती में बस छोटा सा अंतर है कि दशमलव के बाद जब अनंत संख्या हो और वो रिपीट नहीं कर रहा हो, कुछ भी आ जाए, जैसे दशमलव के बाद 1 5 9 7 2 6 8 5 7 3,
कुछ भी आ जाए उसको अशांत बोलेंगे, लेकिन दशमलव के बाद जब एक ही चीज रिपीट कर रहा हो, 3 3 3 3 या 6 3 6 3 6 3 6 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कुछ भी रिपीट कर रहा हो तो उसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्लियर है? ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होगा उसको दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार निकाला जा सकता है। कैसे? तो यहां हम भाग देकर के निकाले हैं, दशमलव प्रसार निकल जाएगा। और किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि कैसे चेक करेंगे कि कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। यहां हम कैसे चेक किए? यहां हम चेक किए भाग दे करके। ये संख्या में भी हम भाग दिए, 5 में 2 से भाग दिए, 10 में 3 से भाग दिए, भाग दे करके चेक कर लिए। तो एक तरीका तो है कि आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं कि पूरा कट गया तो शांत, पूरा नहीं कटा और जा ही रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो उसको बोल देंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, एक तरीका हो गया। लेकिन हम लोग 10वां क्लास के स्टूडेंट है, 10वां क्लास में आपको ऐसे भाग देकर के चेक नहीं करना है। यहां पर चेक करने के लिए कुछ नियम है, वो नियम के तहत हम चेक कर लेंगे कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और आपके बुक में क्वेश्चन दिया भी है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, है ना, लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, आपको सीधा सीधा शॉर्टकट में देखना है कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है दशमलव प्रसार। क्लियर है? आते हम उस पर भी आएंगे, है ना, उस पर भी आएंगे। फिलहाल के लिए हम एक और बीच में कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, उसको फोकस कीजिएगा, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? आइए अब जैसे देखिए यहां है 5/2, हम एक पेज ले ले, साइड में एक पेज लेते हैं, वहां पर हम आपको दिखाते हैं। हम लिखे थे 5/2 और इसका वैल्यू आया था 2.5। क्या आया था? 2.5। तो 5/2, 2 से भाग देकर के 2.5 तो आ गया। क्या 2.5 को आप इस रूप में लिख सकते हैं? है ना। अब जैसे परिमेय संख्या को तो आप दशमलव रूप में लिख लिए, लेकिन दशमलव रूप को अगर परिमेय संख्या में लिखना हो तो आप क्या करेंगे? है ना, करना तो पड़ेगा। अगर 5/2 से 2.5 आया है तो 2.5 से भी क्या आना चाहिए? 5/2 आना चाहिए, यानी P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा। तो अगर इसको हम P/Q के रूप में लिखना चाहे तो ये तो बहुत आसान है। कैसे? तो सर 2.5 है ना, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को यदि हम हटा देते हैं तो उसके बदले में कौन आता है? नीचे 1 आता है। जब हम पॉइंट को हटा देते हैं उसके बदले में कौन आता है? 1 आता है। और दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है, इसके बदले में यहां क्या आ जाएगा? 0। 1 अंक है यानी 1 0, 1 अंक है यानी 1 0। वैसे कॉन्सेप्ट का बात करें तो यहां कॉन्सेप्ट कुछ और ही लगता है। कॉन्सेप्ट क्या लगता है? तो कॉन्सेप्ट लगता है 2.5 है, आपको पॉइंट हटाना है। आपको पॉइंट क्या करना? हटाना है। अगर हम इसको 10 से गुना कर दे, 10 से क्या कर दे? गुना कर दे, तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट हटेगा, ऑटोमेटिक ये पॉइंट हटेगा। देखिए ना, 2.5 को 10 से गुना किए, 0 0 5 2, ये आ गया 0 5 2। आप पॉइंट के बाद क्या संख्या? 1 गो, तो पॉइंट 1 गो संख्या के बाद क्या लगा दीजिए? पॉइंट। ये 25 बन गया। 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट ऑटोमेटिक पीछे चला जाएगा। 10 से गुना करना है, और 10 से गुना करेंगे अपने मन से करेंगे तो 10 से भाग भी तो अपने मन से देना पड़ेगा। 10 से क्या करना पड़ेगा? भाग भी अपने मन से देना पड़ेगा। जब गुना किए हैं तो भाग दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 से गुना हुआ तो पॉइंट हट गया 25, अब बट्टे में क्या हो गया? 10। यही चीज होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वो है। और हम लोग छोटा सा एक ट्रिक समझ लीजिए, एक तरीका समझ लीजिए, जिसके आधार पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट को हटाए, नीचे में कौन आया? 1 आया। और उसके बाद कै गो अंक है? 1 गो अंक है तो 1 0। अब ये हो गया 25/10, 5 से काट दिए 5, 5 से काट दिए 2, है ना, ये बन गया 5/2। तो 2.5 को दशमलव रूप में था, हम P/Q के रूप में लिख लिए, जो कि हो गया 5/2।
क्लियर है। इसी तरह से आप कोई भी संख्या को लिख सकते हैं 6.268, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे, कौन आ जाएगा, 1 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0 आ जाएगा, काट दीजिएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि कहीं पर लिखा हुआ हो 7.965 और बटन में अगर इसको P/Q के रूप में लिखना हो तो आप सीधा सीधा दशमलव को हटाइए, 1 आएगा, 1 2 3 अंक है तो यहां पर क्या को 0 दे दीजिए, 3 को 0 दे दीजिए और काट दीजिए तो यही हो जाएगा P/Q के रूप में। क्लियर है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को P/Q के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन समस्या कब आता है, समस्या आता है तब जब आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए 1.333 या फिर 3 था ना, अभी जो भाग दिए थे वहां पर क्या था, 3 पॉइंट था, देख सकते हैं 3 पॉइंट था ना। तो इसी को लेकर के चलते हैं, ज्यादा आसान होगा समझने, वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। 3.33333 इसको यदि P/Q के रूप में लिखना हो तो क्या करेंगे, इसको तो हम लिख लिए, दशमलव हटाए, नीचे में 1 आया, जय गो अंक था उतना 0 दे दिए, काट दिए, परिमेय संख्या बन गया। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हाँ कितने लोग के मन में आ रहा है कि यहां पर भी दशमलव हटाइए, है ना। चलिए हम वो भी करके देख लेते हैं। बहुत लोग के, क्योंकि हम जब ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं तो ऑफलाइन में जो बच्चे सामने होते हैं अगर उनसे पूछते हैं यहां क्या करना चाहिए तो उनका सीधा जवाब होता है कि सर यहां दशमलव हटाए तो यहां भी दशमलव हटाइए और यहां पर भी दशमलव हटाएंगे तो कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कै गो 0। तो उनका कहना होता है सर 1 2 3 गो 3 दिख रहा है, 3 गो 0 दीजिए और डॉट 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 है तो यहां भी डॉट 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 दीजिए। बताइए ये सही है क्या, अरे ये पूरा गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, P/Q में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं ला सकते इसको, क्योंकि वो अशांत आवर्ती दशमलव क्या बोलते हैं, दशमलव, ये जो है ना अशांत आवर्ती है, ये आपका क्या है, शांत है। शांत को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार को, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को आप ऐसे नहीं लिख सकते। आइए तो कैसे लिखेंगे उस पर बात करते हैं, हम डायरेक्ट लेकर के चलते हैं क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन में आपको रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा। अच्छा एक बात और जान लीजिए आप लोग, ठीक है, ये जो यहां पर लिखा हुआ है ना 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको जो है हम 3.3 ऊपर में डैश इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जिस संख्या के ऊपर में डैश है ना वो संख्या बार 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 रिपीट करेगा। जैसे यहां पर अगर लिखा हुआ हो, जैसे यहां पर अगर लिखा हुआ हो 1.63 और 63 के ऊपर में हम दे दिए डैश, इसका मतलब कौन रिपीट करेगा, 1.636363, ये इस प्रकार से रिपीट करता हुआ चलेगा, ठीक है, ये इस प्रकार से रिपीट करता हुआ चलेगा। तो हमको इसको कैसे P/Q में लिखना है हम उस पर फोकस करते हैं। अलग अलग टाइप का इसमें भी क्वेश्चन होता है, मुख्य रूप से 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे, 3 से 4 टाइप का, जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में पूर्ण रूप से इसको बना पाएंगे। ठीक, आइए तो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन में मेरा सबसे पहले वही जो उदाहरण था उसी को लेकर के चलते हैं। 3.3 ऊपर में दे दिए डैश को P/Q के रूप में लिखें, है ना, P/Q के रूप में लिखें, ठीक है। यह 3.3 ऊपर में दे दिए डैश, इसका मतलब 3 रिपीट कर रहा है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। आइए देखिए प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इसको लिखने का। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना x बराबर, सॉल्यूशन है, माना x बराबर 3 के ऊपर में डैश है ना तो लिख लीजिए 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये पहला लें समीकरण नंबर, इसको क्या मान लिए, 1 मान लिए, पहला समीकरण मान लिया, क्लियर। अब क्या करना है, एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 1.222 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और कोई ऐसा संख्या हो जाए जिसमें पॉइंट के बाद 2 ही चले, यहां पर जैसे कि हो जाए 2.2222 डॉट डॉट डॉट, तो एक बात बताइए आप हमको कि दशमलव के बाद इसमें जो है और दशमलव के बाद इसमें जो है अगर सेम टू सेम है तो दशमलव के बाद का ये संख्या कट करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
है ना, दशमलव के बाद का ये संख्या कट करके खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यही दिमाग लगाना है हमको, कुछ ऐसा काम करना है कि दो हमको संख्या मिल जाए और दोनों में दशमलव के बाद सेम टू सेम संख्या हो, ताकि उसको घटा देंगे तो दशमलव के बाद वाला कट करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां देखिए कैसे, ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर हम इस समीकरण में 10 से गुना कर दें, है ना, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर देखिएगा जरा सा क्या होगा। अगर हम 10 से गुना करें तो ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर में ये हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट, गुना में क्या है 10 है, गुना में क्या है 10 है। अच्छा, ये 10 जो है ना, 10 क्या करता है, जब 10 से गुना हुआ है तो ये पॉइंट को राइट साइड में एक, 10 से गुना हुआ है ना, 1 0 है तो ये एक अंक खिसकाएगा। ये क्या करेगा, एक अंक, कैसे देखिए, जैसे 2.65 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको कर दिए 10 से गुना, क्या कर दिए 10 से गुना, तो बताइए ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 1 आएगा और कै गो अंक है 2 गो, तो यहां पर कै गो जीरो आना चाहिए 2 गो। 10 से काटेगा ये कै बार में 10 बार में, यानी 265 बटे में क्या हो गया 10, भागा देंगे तो ये हो जाएगा 26.5, क्या हो जाएगा 26.5। पहले क्या था 2.65, लेकिन जैसे ही 10 से गुना कर दिए तो क्या बन गया 26.5। ये जो पॉइंट था ये एक आगे खिसक गया ना। 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट 2 आगे खिसकेगा, 1000 से गुना करेंगे तो पॉइंट 3 आगे खिसकेगा। क्लियर है ना। तो यहां जब हम 10 से गुना किए हैं तो ये पॉइंट खिसक करके यहां चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका 10x बराबर में 3.333 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 2 में पॉइंट के बाद 3 3 3 3 चल रहा है और समीकरण 1 में भी पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 चल रहा है। दोनों में पॉइंट के बाद समान संख्या हो गया। अगर हम बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दे, ये बड़ा वाला 10x, ये आपका क्या है x, आप उसमें से भी इसको घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में से किसी को घटाइए, ठीक है, बात एक ही है। अगर हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दे, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से अगर हम घटाए तो 2 क्या कह रहा है 2 है 10x बराबर 3.333 डॉट 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 और समीकरण 1 क्या है तो ये है x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट। ये आपका समीकरण 2 माइनस क्या हो गया 1। अब घटा रहे हैं तो बीजगणित का नियम है कि चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस है अभी तो ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस और यहां पर प्लस है तो ये भी बन जाएगा माइनस, यानी 10x में से 1x माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 9x बचेगा। और इधर अगर आप देखेंगे ना तो दशमलव के बाद ऊपर और नीचे समान चीज है तो दशमलव का बाद का सब चीज खत्म हो जाएगा, बचेगा 33 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा 30 और यहां से यदि देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30 बटे में 9, यानी कि कटेगा किससे 3 से, 3 तिया 9 और ये कटेगा 10 बार में 3 धन 30, यानी यहां से निकल करके आ जाएगा x बराबर 10 बटे 3। x बराबर क्या आ गया 10 बटे 3 और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः 3.3 ऊपर में डैश बराबर हो जाएगा 10 बटे 3। आप हमको बताइए कि 10 बटे 3 को ही इस रूप में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, है ना, 10 में ही 3 से भागा दिए थे, इस रूप में आया और इस रूप को सॉल्व करके हम वो परिमेय संख्या यानी p बटे q के रूप में लिख दिए। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टि से, समझिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा दे देगा कि 3.3 ऊपर में डैश इसका p बटे q के रूप में निम्नलिखित में होगा और नीचे में ऑप्शन दे देगा 4 गो, उसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा 10 बटे 3। क्लियर है ना। तो समझिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। आगे बढ़े, अगला टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप बना लेंगे, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे अगले वीडियो में। अगर समझ में आ गया हो तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए हम 1 नंबर में,
2.6, 2 नंबर में 1.6, 3 नंबर में 0.5, 4 नंबर में 5.8, ठीक है। इस प्रकार से 5 नंबर में 1.3333, ठीक है। ये आपके लिए कुछ होमवर्क दे दिया, अगर ये पैटर्न समझ में आया हो तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। इसी में हम एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है 1.23, इस बार एक नहीं दो संख्या है और दो संख्या के ऊपर में डैश दे दिया है। 1.23 को P/Q के रूप में लिखें, ये अगला टाइप का क्वेश्चन हम यहां पर दे दिए, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप वही होगा, माना x बराबर 1.23। अब 2 3 के ऊपर में डैश है तो 2 3 बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। वहां पर हम किससे गुना किए थे, 10 से। अच्छा यहां पर यदि 10 से गुना करें तो क्या होगा, हम एक बार वो दिखाना चाहते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अच्छा समीकरण में हम 10 से यदि गुना करें, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर बहुत लोग को लगेगा कि यहां पर भी 10 से गुना कर दीजिए काम बन जाएगा। हम दिखा देते हैं आपको। 10x बराबर 1.232323 डॉट डॉट डॉट, गुना में क्या 10। अभी हम क्या समझाए थे आपको, 10 से गुना करने का मतलब है कि 1 0 से गुना कर दे तो पॉइंट कितना खिसकेगा, 1 आगे खिसकेगा, ये पॉइंट खिसक करके यहां चला जाएगा और ये बन जाएगा 10x बराबर 12.3232, है ना। अच्छा एक चीज देख रहे हैं आप, समीकरण 1 में दशमलव के बाद क्या था, 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहा था, लेकिन जैसे ही 10 से गुना किए तो अब यहां पर क्या रिपीट करने लगा, 3 2 3 2 3 2 बराबर है क्या, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी तो काट करके 0 करेंगे। वहां था 2 3 2 3, यहां हो गया 3 2 3 2, गड़बड़ा गया ना, ठीक है। ये क्यों गड़बड़ाया, क्योंकि आप यहां पर किससे गुना किए, 10 से गुना किए। अच्छा तो गुना किससे करना पड़ेगा, आप ही देखिए ना, यहां पर कई गो संख्या को आपको अंदर लाना पड़ेगा तब समान बनेगा। अगर एक संख्या को ला रहे हैं तो ये तो 3 2 3 2 बनिए जाएगा। दो संख्या को यदि ले आए अंदर तो ये 2 3 2 3 2 3 बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर हम लोग गुना करेंगे 10 से नहीं, यहां हम लोग गुना करेंगे किससे, अरे यार यहां हम लोग गुना करेंगे किससे, 100 से, किससे 100 से, ठीक है। देखिए कैसे, 100 से, समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 100 गुना x बराबर में 1.2323 डॉट डॉट डॉट, गुना में क्या 100। अब आप यदि देखेंगे तो x में 100 से गुना हुआ है तो ये बन जाएगा 100x बराबर में 100 से गुना होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहां से खिसक करके एक नहीं 2 अंक आगे जाएगा, क्योंकि 2 0 से आप गुना कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1, इधर से 2, इधर से 3, तब यहां लगेगा पॉइंट, फिर हो जाएगा 2 3 2 3, रिपीट करने लगा ना। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यानी आप सीधा सीधा समझ जाइए, 2 गो संख्या पर डैश है तो 100 से गुना, 3 संख्या पर डैश है तो 1000 से गुना, ठीक है। 4 पर है तो 4 गो 0 से गुना, क्लियर, आ जाइए। अब यहां समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 - 1 से यदि हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, समीकरण 2 क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है बाबू 100x है बराबर में 1 2 3.2323 चल रहे हैं, है ना। समीकरण 1 क्या कह रहा है, वो भी चिल्ला रहा है कि हम x हैं, इधर हो जाएगा 1.232323 इस प्रकार से, ठीक है। घटा रहे हैं, चिन्ह बदलिए, 100x में से 1x चला गया, बचा क्या 99x, क्या बचा 99x,
ठीक है, ये बच गया 99। x बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 में से एक चला गया 122, क्या हो जाएगा 122 हो जाएगा। और इधर का तो कट करके हो गया खत्म। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 122 बटे में क्या हो जाएगा 99, 122 बटे में हो जाएगा 99। क्लियर है, क्लियर है। ये हो गया x बराबर 122 बटे में 99। अतः हम कह सकते हैं 1.23 इक्वल टू हो जाएगा 122 बटे में 99। ये हो गया P बटे Q के रूप में इसका निरूपण। समझ में आया, समझ में आया। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो फिर आपको AI लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा हमको। AI लैंग्वेज जानते हैं, मैं मैथ पढ़ाता हूं रे, मैं दशमलव प्रसार सिखा रहा हूं रे, आपको कॉपी में नोट करना है रे, हाँ सीखना है रे, तैयारी करना है रे। आइए तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि कुछ क्वेश्चन अगर हम दें तो आप जरूर घर पे बनाएंगे। क्वेश्चन है 1 नंबर में, क्वेश्चन है 1 नंबर में 0.23 बना 23 तो अभी देवे किए थे 1.6 बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं क्या, ये दे देते हैं 2.52 बनाएंगे। अच्छा तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग क्या 1.634 बनाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि आप बनाएंगे, अगर समझ गए होंगे, समझ भी गए होंगे ये भी उम्मीद करते हैं। नहीं समझे तो जरूर हमको बताइएगा, ताकि आपके लिए और भी आसान भाषा में हम कॉन्सेप्ट को लेकर आने का कोशिश करेंगे। लेकिन समझाना है आपको, किसी भी हाल में हमको समझाना है और आपको समझना है। तैयारी तो करना है 2027 एग्जाम का, ठीक है। मैथ में नंबर तो चाहिए, स्कोर तो चाहिए, और सिर्फ स्कोर नहीं चाहिए, चाहिए तो कॉन्सेप्ट भी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो आदमी को फंसा देता है, विद्यार्थी को फंसा देता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा संख्या 1.23 ऊपर में दे देगा डैश, 1 पर मात्र, किस पर डैश दे दिया 3 पर, है ना। अच्छा अगर इसको हम लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 1.23, अब यहां 3 पर डैश दिया है, मतलब ये 1.2 और रिपीट कौन करेगा 3 करेगा, 3 करेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार का संख्या भी दे देगा। इस प्रकार के संख्या को अगर उसी कॉन्सेप्ट में बनाएंगे तो थोड़ा सा तो समस्या होने वाला है आपको, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप यहां वीडियो को पॉज करके इसको एक बार कॉपी में सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिए और मजा आएगा। एक बार करके तो देखिए आखिर होता क्या। मैथ क्या चीज है, मैथ यही है, अगर दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट आया ना तो लगाइए, है ना, कहीं तो जाएगा। अगर नहीं गया तो फिर से कुछ ना कुछ तो जानेंगे ना कि आखिर यहां पर गलती क्या हो रहा था, है ना, क्या सुधार करना चाहिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। संख्या 1.233 के ऊपर में क्या दे दिया डैश को P बटे Q के रूप में लिखें, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहला काम जो हम लोग करते आ रहे हैं, आप लोग भी करते आ रहे हैं, हम भी लिखते हैं सेम पैटर्न, आप भी लिखते हैं सेम पैटर्न, ठीक है। आइए संख्या इसको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखेंगे माना, हाँ माना ही बोल रहे हैं, नाना नहीं समझिएगा आप लोग। माना x बराबर 1.23, अब रिपीट कौन कर रहा है 3 रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आप बताइए गुना 10 से करें या 100 से करें, हाँ 10 से या 100 से। अगर हम 10 से गुना करें तो 10 से गुना करने से क्या होगा ये भी बता दीजिए। 10x बराबर, इधर 10 से गुना करेंगे पॉइंट आगे खिसकेगा, ये हो जाएगा 1.23333, है ना। क्या लगता है कि वो और समीकरण 1 दोनों सेम है क्या, है सेम। यहां दशमलव के बाद 2 3 3 3 3, वहां दशमलव के बाद
तीन 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 समान तो नहीं है बिल्कुल भी। चलिए 100 से भी गुना करके देख लेते हैं। 100 से अगर गुना कर दे तो ये हो जाएगा पॉइंट 2 आगे खिसकेगा, ये हो जाएगा 1 2 3 पॉइंट 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा बताइए तो क्या लगता है कि ये 100 से गुना करने के बाद जो दशमलव के बाद आया वो और ये समान है क्या? बिल्कुल नहीं समान है। ठीक है, आपको यहां पर कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि सेम हो जाए। ठीक है, तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा हम बताते हैं। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीज दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा चीज को आप अंदर लाइए, दशमलव के पहले लाइए, एक्स्ट्रा चीज को आप हटाइए पहले। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज कैसे हटेगा सर? 2 को यदि उधर करना है यानी दशमलव 1 आगे खिसकाना है तो पहले तो आप 10 से गुना कर लीजिए ताकि ये 2 आपका अंदर आ जाए, और दशमलव के बाद 3 3 3 3 बचे, फिर आगे का दिमाग हम लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर क्या होता है, कुछ तो होगा। ठीक है, 10 गुना x बराबर हो जाएगा 1.2333 डॉट डॉट डॉट, गुना में क्या 10। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10x बराबर पॉइंट इधर खिसकेगा 1 क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं तो 1 2 12.333, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। पहला झंझट क्या था, ये था एक्स्ट्रा वाला चीज को बाहर करना, हम बाहर कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो समीकरण आया है ना, इस समीकरण पे दिमाग लगाइए कि क्या आगे कोई एक और समीकरण ला सकते हैं जिसमें दशमलव के बाद इसके समान संख्या हो जाए। बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए कैसे, हम इस समीकरण में फिर एक बार 10 से गुना कर देते हैं, फिर एक बार 10 से गुना कर दे तो पॉइंट यहां चला जाएगा, और पॉइंट जब यहां चला जाएगा दशमलव के बाद 3 3 3 बचेगा। आइए देखते हैं, समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर गुना करने पर क्लियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x गुना में 10 बराबर में 12.333 डॉट 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 गुना में 10, ये हो जाएगा 10x को 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 100x बराबर में हो जाएगा, पॉइंट इधर खिसकेगा क्योंकि 10 से गुना किया तो 1 2 3 पॉइंट में आ जाएगा 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 3। अब यदि समीकरण 2 और 3 को देख ले तो दशमलव के बाद इधर जो संख्या है, समीकरण 3 में भी दशमलव के बाद उधर सेम संख्या है, तो क्या हम 3 में से 2 नहीं घटा सकते? 3 में से 2 घटाएंगे तो दशमलव के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, यही तो करना ही है हम लोगों को। आइए करके देख लेते हैं। समीकरण 3 - 2 से समीकरण 3 में क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 100x बराबर में 123.333 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? और समीकरण 2 में क्या दिख रहा है, तो समीकरण 2 में दिख रहा है 10x बराबर 12.333, ये हो जाएगा 10x बराबर 12.333 डॉट डॉट डॉट। यहां पर घटाव कर रहे हैं, चिन्ह बदल जाएगा। अब चूंकि पॉइंट के बाद सब सेम है तो वो खत्म। 100 में से 10 घटाएंगे क्या हो जाएगा 90x बराबर में 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यहां बच जाएगा कि 111 और दशमलव के बाद सब खत्म, यानी x बराबर निकल करके आ जाएगा 111 बटे में 90। क्या आ जाएगा 111 बटे में 90, और हम इसको लिख सकते हैं अतः 1.233 के ऊपर में डैश बराबर हो जाएगा 111 बटे में 90। ये हो गया इसका P बटे Q के रूप में निरूपण। क्लियर है? P बटे Q के रूप में निरूपण। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है, संख्या है अपने पास 2.6318, यहां दे दिए हम 2 डैश, यहां क्या दे दिए डैश दे दिए, किस पर दिए 1.8 पर डैश दिए। हम जो कॉन्सेप्ट समझा है कॉन्सेप्ट को फोकस कीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इतना को P बटा Q के रूप में लिखें।
लिखें। ठीक है, सबसे पहले माना, क्या मानेंगे बाबू? मान लेंगे माना x बराबर 2.6318। रिपीट कौन करेगा? 1818 डॉट 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 समीकरण नंबर 1। हम क्या बोले थे? सबसे पहले एक्स्ट्रा संख्या को आप क्या कीजिए? अंदर लाइए। एक्स्ट्रा में कई गो संख्या है? 2 गो संख्या है, उन दोनों को पहले अंदर लाइए। 2 को अंदर लाने के लिए गुना किससे करेंगे? 100 से। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 गुना x बराबर 2.631818 गुना में हो जाएगा कितना? 100। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू दो संख्या इधर खिसक जाएगा, यानी पॉइंट 2 संख्या आगे चला जाएगा, 263.181818 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से एक नया समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? अगर उसमें आप 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट 1 आगे खिसकेगा, 1 इधर आएगा, यानी 818181 बचेगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा? 2 गो संख्या को इधर लाना पड़ेगा ताकि दशमलव के बाद सब समान बचे। तो 2 संख्या को इधर लाने के लिए फिर से किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, क्लियर है? 100 से गुना करने पर। अब अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 100x गुना में किससे? 100 से, बराबर में हो जाएगा 263.181818 डॉट डॉट डॉट, गुना में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 को 100 से गुना किए तो ये हो जाएगा 10,040 है ना, साथ में क्या? x बराबर में फिर 2 अंक आगे खिसकेगा, ये हो जाएगा 263181818 रिपीट करता रहेगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 में देखेंगे तो दशमलव के बाद सब संख्या समान है। आइए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। 3 में से 2 को घटा लेते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 - 2 से, समीकरण 3 - 2 से अगर हम लोग देखें तो समीकरण 3 क्या है? ये है 10,000x बराबर, 10,000x बराबर ये है 226,318.1818 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है आपका 100x बराबर, 100x बराबर ये है 263.1818, 263.1818 डॉट डॉट डॉट। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दशमलव के बाद सब खत्म हो जाएगा। 8 में से 3 गया, 5 बचा, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5 बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, और यहाँ पर जो है 6, यहाँ पर 2, 26,055, 26,055। और इधर बच जाएगा 10,000, 0 में से 0 गया तो x होगा 0 0, 10 में से गया 9, यहां बच जाएगा 10 में गया 9, 99,100x, 9,900x। अब इसको यदि सॉल्व करें तो x बराबर हो जाएगा 2655, अब बटे में हो जाएगा 9900। बिल्कुल इसमें भाग देकर के आप लोग इसको काट सकते हैं। 5 से भाग लग रहा है, 5 से यदि भाग दे दे तो ये हो जाएगा क्या? 5 × 5 4, 5 49 हो गया, 5 9 45, 4 5 8 40, 0, ये हो जाएगा आपका क्या? 5 25, 1 5 दूनी 10, 1 1। ठीक है, 5211 हो गया ये। ठीक है, 5 2 7 1 8 1 9, 9 1 10 8 18, 3 से फिर कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से आप लोग इसको काट सकते हैं। 3 6 18, 1 3 6 18, 0, 3 से इसको काट दे तो 3 1 3 बचेगा 2, 3 7 21, 1 1 3 3 9, 2 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 12 5। 3 से फिर अगर काटे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 3 से अगर काटे तो ये हो जाएगा 3 5 15, 2 3 7 21, 2 3 9 27।
फिर 3 से 2 2 4 नहीं, फिर 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 7 9 बटे में 2 2 0। देख लीजिएगा कहीं और कट रहा हो तो आप इसको काट सकते हैं। अतः किसके बराबर 2.6318 के बराबर, 2.6318 इसके बराबर क्या हो जाएगा, हाँ 18 पर डैश भी था, इसके बराबर हो जाएगा क्या आपका, हाँ अभी निकाले हैं 5 7 9 बटे में 2 2 0। क्लियर है? ये इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अलग अलग टाइप का आपको क्वेश्चन बता दिए, सभी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसका भी कुछ हम होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इससे पहले भी हम देखे तो इसका भी ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर देखना चाहे तो इससे पहले भी क्वेश्चन था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इससे पहले भी था, इसका भी ले लीजिए, इससे पहले कॉन्सेप्ट बताए थे आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसको, ठीक है। आइए तो होमवर्क हम दे दें जरा सा, आज का क्या होमवर्क रहेगा। होमवर्क इस टॉपिक पर जो अभी दिए हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखें, P/Q के रूप में लिखें। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक नंबर में लेकर के चलते हैं, 1.64 पर हम ले लेते हैं डैश, दूसरा ले लेते हैं 2.365 पर ले लेते हैं डैश, तीसरा ले लेते हैं 3.8632 2 पर ले लेते हैं डैश, सिर्फ 2 पर है, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में ले लेते हैं 4.2365, है ना, यहाँ 65 पर ले लेते हैं डैश, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन ले लेते हैं 2.832, है ना, 6, सिर्फ 6 पर ले लेते हैं डैश, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कीजिएगा। तो सभी 3 टाइप का क्वेश्चन जो था, ये सभी टाइप का क्वेश्चन हम आज आपको सिखा दिए, ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि हम यहां पर चर्चा किए थे, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो ये पता कैसे चलेगा कि शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको जरूर बता करके जाएंगे ताकि अगला चैप्टर को आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होने के लिए, है ना, शांत या अशांत आवर्ती होने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए, कि परिमेय संख्या के हर में, पहले तो जो अंश और हर दोनों संख्या है, परिमेय संख्या यानी P/Q, भिन्न का एक ऊपर में होता है अंश और नीचे में क्या होता है? हर। तो अंश और हर में अगर कटने वाला होगा उसको पूरा काट लीजिएगा, जहां जहां से जो कटने वाला हो उसको पूरा काट लीजिएगा, ठीक है। और हर में यदि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा है, हर वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड में या तो आपको 2 दिख जाए, या तो 5 दिख जाए, या तो 2 और 5 दोनों दिख जाए, तो आप उसको परिमेय संख्या कह दीजिएगा, अन्यथा उसको परिमेय संख्या नहीं कहिएगा। 2 मिनट समय लेकर के आपको ये हम बताना चाहेंगे, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कि 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। देखिए, शांत है या अशांत आवर्ती। अगर इसका दशमलव प्रसार पूछा जाए, एक तरीका तो हम आपको बताए थे, भाग देकर के देख लीजिए, कट रहा है मतलब शांत हो जाएगा, और कट नहीं रहा है पूरा मतलब अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है
कि आप यहां पर देख रहे हैं 3/8 में, क्या ये कटने वाला है? नहीं, कटने वाला नहीं है, मतलब ये सह अभाज्य के रूप में है, यानी 3 और 8 में एक के अलावा कोई भाग नहीं दे सकता है। तो क्या करेंगे, हम देख लेंगे, ऊपर में है 3 और नीचे में क्या है 8, 8 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, कितना हो गया? ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3/2 के पावर 3, 3/2 के पावर क्या 3, और 3/2 की पावर 3 है, तो कहा जाता है, ये नियम है, नियम क्या है कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर में कुछ दिख जाए, या 5 के पावर में कुछ दिख जाए, या फिर 2 और 5 दिख जाए, तो उसको हम शांत कह देते हैं। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखा तो उसको हम क्या कह देंगे, अशांत कह देंगे। दरअसल नियम ये नहीं, नियम क्या है, नियम ये है कि P/Q अभाज्य, सबसे पहले तो P और Q अभाज्य संख्या हो, है ना, P और Q क्या हो, अभाज्य संख्या, जैसा कि हम यहां पर बोले। अब जैसे कि देखिए ना, यहां पर है मान के चलिए 6, यहां पर है मान के चलिए 10, क्या ये अभाज्य संख्या है दोनों P और Q? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है ये। कैसे? यहां पर 6 और 2 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 से 3 बार में या 2 से 5 बार में, अब ये अभाज्य संख्या हुआ, दोनों सह, ये दोनों अभाज्य, सॉरी अभाज्य नहीं, सह अभाज्य। अब ये दोनों क्या हुआ, सह अभाज्य हुआ। तो यदि P और Q सह अभाज्य है, कल की क्लास में हम पूरा थ्योरी लिखाएंगे इसका, आज हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, इस कारण से हम थोड़ा सा जो है शॉर्टकट में आपको बता देते हैं। कल हम पूरा थ्योरी लिखा करके क्वेश्चन आपको करवाएंगे, 1.4 प्रश्नावली पूरा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है कि जब P और Q सह अभाज्य हो तो हर जो होगा ना नीचे वाला संख्या, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, यानी कि ये 2 और 5 दिखना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ना तो 3, ना तो 7, ना तो 8, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए 2 और 5 के अलावा, ठीक है। अब बोलेंगे सर यहां तो सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 तो है नहीं, यहां तो 5 नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ 2 है। अरे 2 है तो क्या हम इसको गुना में 1 नहीं लिख सकते हैं? और जब गुना में 1 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 के पावर 3, और 1 को तो हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0, क्योंकि किसी के भी पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। तो ये देखिए ना, बन गया 3/2 के पावर n गुना 5 के पावर n, जहां m और n क्या है, तो m और n एक एक पूर्ण संख्या है, क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर कह दीजिए, है ना, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। m और n क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो यहां आपको दिख जाएगा कि ये 3 है, ये 0 है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। तो शांत होने के लिए नियम में सबसे पहले P और Q सह अभाज्य होना चाहिए, उसके बाद Q यानी कि हर का गुणनखंड में 2 का पावर n गुना 5 के पावर n होना चाहिए, तो वो शांत हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी हुआ तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे देख लीजिए ना, उदाहरण ले लेते हैं ना, हम यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलिए 3/70 क्या ले लिए, 70 ले लिए। देखिए तो दोनों कटने वाला है क्या, नहीं, दोनों सह अभाज्य है। अब इसको यदि सॉल्व करें तो 3/70 को तोड़ेंगे तो 2 5 10 और 70 70, 2 गुना 5 गुना 7। आप यहां देखेंगे 2 तो है, 5 भी है, लेकिन उसके अलावा एक और कौन आ गया, एक और आ गया 7, लेकिन 7 तो नियम में है ही नहीं, 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ गए। अगर यहीं पर क्वेश्चन होता, क्या क्वेश्चन होता, क्वेश्चन होता मान लीजिए 8 नहीं, क्वेश्चन अगर होता यही ले लेते हैं 3/, में हम लेके चलते हैं 60, 3/60। आप अगर इसको देखेंगे तो इसको या तो डायरेक्ट कटने वाला है, काट दीजिए, या नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/60 को लिख लेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60। आप देख सकते हैं, है ना, हम 60 को तोड़ लिए। अब ये 3 और 3 क्या हो गया, कट गया। अब इसको लिखेंगे 1/2 का पावर 2
गुना में 5, क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत, क्योंकि नीचे में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? शांत बोल देंगे। क्या बोल देंगे? शांत। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, कल हम थ्योरी लिखवाएंगे और इसको हम प्रॉपर सारा का सारा सवाल सॉल्व भी करवाएंगे, ढेर सारा उदाहरण करेंगे। और ऐसे कैसे नहीं करेंगे भाई, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भरपूर क्वेश्चन पलट के देखिए एक बार, अगर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो तो। और हम तो दिखाएंगे ही आपको, आगे सेशन में हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में, लेकिन भर भर के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जो कॉन्सेप्ट सब हम किए हैं, यहां से भी आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। और आपको बता दो एक बात कि इस सभी क्वेश्चन को अगर 2 नंबर में यानी कि थ्योरी में पूछा जाए, लघु उत्तरीय में, तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो क्या लगता है, इतना टाइम देंगे क्या उसको सॉल्व करने के लिए? नहीं, ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम देना ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव में जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। और कब बताएंगे? ऑब्जेक्टिव सेशन जब लेकर के आएंगे, वहां पर आपको इन सब क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ऑब्जेक्टिव का यही तो कमाल है, डायरेक्ट आंसर निकालिए, डायरेक्ट दिमाग लगाइए, डायरेक्ट आंसर निकालिए, ज्यादा उलझन वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी सर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट क्यों बताते हैं? इसका सिर्फ एक रीजन है कि अगर आपको 2 नंबर में पूछ दिया तो वहां शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, वहां सिर्फ ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक काम आता है। 2 नंबर के लिए तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना। तो पहले कॉन्सेप्ट, पहले जानकारी, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिक पर। एक से एक ट्रिक है, एक से एक तरीका है, पूरे मैथ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक से एक ट्रिक देंगे आपको हम, ठीक है? जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय यूं देखे आंसर आया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट लगाए आंसर निकल करके आ गया, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ट्रिक हैं, है ना, जो आपके लिए हम लेकर के आएंगे। क्लियर? तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन भी नहीं लेना है कि ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा बड़ा कैसे सॉल्व होगा। ऑब्जेक्टिव लेकिन पूछा जाएगा, ये तय है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, है ना, लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना, और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे घर पे बैठ करके, है ना। बाकी जो जहां दुनिया का ये जो मोह माया आपको दिख रहा है ना अगल बगल, सबको छोड़ दीजिए। हम कहते हैं 2027 का बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दूर वैसे भी नहीं, अब समय निकलते जा रहा है, आपका मई खत्म होने वाला है, ठीक है? अब समय नहीं है। कितना विद्यार्थी अभी भी सोच रहे होंगे अभी तो ढेर सारा समय है ना, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। अरे कर लेंगे तो कब कर लेंगे, समय बीत जाएगा तब कर लेंगे, है ना। तब सिर्फ आप जो है रट्टा मार सकते हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो सब लोग सब कुछ छोड़ दीजिए और सब लोग प्रॉपर एकदम तैयारी में लग जाइए और ये टारगेट लेकर के चलिए कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में हमको कुछ ऐसा कर देना है, कुछ ऐसा करके दिखा देना है कि बाकी सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं, विद्यार्थी साल भर मेहनत किया है कि नहीं, मेहनत किया है। और वो मेहनत किया है ये आदमी कब करेगा, कब सोचेगा, जब आप सही में मेहनत किए रहेंगे। नहीं तो फर्स्ट डिवीजन लाने वाले 320 340 नंबर लाने ढेर विद्यार्थी हैं जो साल भर किताब तक नहीं देखते हैं, ये किताब में सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या, उनको नहीं पता, फिर भी नंबर आ रहे हैं, है कि नहीं। ये बिहार बोर्ड में नंबर आ रहे हैं, ये आपको भी पता होगा। तो उस पैटर्न पर नहीं जाना, आपको कॉन्सेप्ट के साथ, शिक्षा जो नॉलेज के साथ, जानकारी के साथ, आपको कॉन्फिडेंस के साथ नंबर लेकर के आना है। जहां पर अगर 2 नंबर भी कटा हो ना तो आपको पता रहे कि मेरा नंबर कहां कटा है और क्यों कटा, इस चीज का भी जानकारी आपको रहे। ये कब रहेगा, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कुछ समझ में आया हो, सीखे हैं आप, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हम लोग भी लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। अब प्रेस करने के लिए या तो आप हाथ से प्रेस कर दीजिए या उस पे जो है ना ये मार कर, ये पेन देख रहे हैं, ये पेन फेंक करके मारिए, डायरेक्ट वो बेल आइकन प्रेस हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल फूट न जाए उसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया, ठीक है। तो बेल आइकन को दबा के रखिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही समय बाद हम लोग लाइव सेशन भी लेकर के आने वाले हैं। लाइव क्लास में हम लोग सब आपसे बात विचार भी करेंगे और आपसे जो डाउट, जो समस्या होगा सामने सामने हम लोग जो है आप बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। हम इसीलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए खड़े हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।